तो क्लास 9 मैथ्स में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। ठीक है, तो इसमें आज हम क्या समझेंगे, इसमें हम समझेंगे कि ग्राफ में जीरो एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पर उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है, तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट था, हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा था, टाइप्स देखा था, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम, फिर हमने क्या देखा, फैक्टर थ्योरम, हमने यहाँ तक देखा था। फिर हमने उसके बाद क्या देखा था, कंप्लीट फैक्टराइजेशन, फिर उसके बाद देखा था रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अब आज हम देखेंगे कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करते हैं। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। तो लीनियर पॉलिनोमियल, अब हम इस पे एक पॉलिनोमियल लेते हैं। तो क्वेश्चन पॉलिनोमियल हो गया पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। तो एक टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेबल हो गया। अब इसमें यहाँ पे वैल्यू होगा x, यहाँ पे होगा पी एक्स। ठीक है, अब x की वैल्यू हम कुछ रखेंगे तो पी एक्स क्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं x इज इक्वल टू जीरो, तो p जीरो क्या होगा, जीरो माइनस टू क्या हो गया, माइनस टू। तो हमने x अगर जीरो रखा तो पी एक्स क्या आया, माइनस टू। अब हम x रखेंगे वन, तो p वन क्या हो जाएगा, वन माइनस टू माइनस वन। तो ये अगर वन है तो ये माइनस वन हो गया। अब x रखेंगे टू, x हो गया टू, तो यहाँ पे आ गया जीरो, x टू यहाँ पे आया जीरो। ठीक है, अब x रखते हैं थ्री, तो x अगर थ्री है तो थ्री माइनस टू वन, एक्स थ्री तो ये वन। तो अब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x एक्स डैश, y y डैश, ये जीरो। अब इस पे हम लोग मार्क करेंगे वन टू थ्री फोर, सेम इधर पे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, ऊपर भी सेम चीज वन टू थ्री फोर, इधर भी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा वो पी एक्स की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए मार्क करते हैं एक्स जीरो यहाँ पे, फिर ये माइनस टू, तो यहाँ पे आया एक पॉइंट यहाँ पे, फिर एक्स वन तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक्स वन यहाँ पे माइनस वन, ये यहाँ पे, ये जहाँ पे कट रहा है वहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स टू टू यहाँ पे और ये जीरो,
तो मतलब इस लाइन पर कटेगा, यहाँ पे आ गया। अब x 3 है और px 1, 3 ये गया, 1 ये आया, कटा यहाँ पे। तो जहाँ पे कटा वहाँ पे पॉइंट देंगे। अब इस सबको मिला देंगे, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ हो गया। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है यहाँ पे, इस जगह पे। ये जो पॉइंट है यही पॉइंट होता है पॉलिनोमियल का 0। ये जो पॉइंट है यही है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो आ रही है उसी वैल्यू पे ये जो इक्वेशन है वो 0 होगा। ठीक है, सो 0 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि और कहीं कट हो रहा है नहीं, सिर्फ एक जगह हो रहा है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वो है 2। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे देख लेते हैं। लीनियर देख लिया हमने, क्वाड्रेटिक देख लेते हैं सेम तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन है पी एक्स क्या लेंगे, क्वाड्रेटिक है तो x² -4 ये ले लिए। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 0 आएंगे, पर फैक्टराइज करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टेबल बनाएंगे, टेबल पुट कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलिए पहले टेबल बना लेते हैं, फिर से क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तब ये हो गया, यहाँ पे x, यहाँ पे px। तो px क्या है x² -4। अब हम यहाँ पे लेते हैं x = नेगेटिव से भी शुरू करते हैं -3। तो px की वैल्यू क्या आएगी, px यहाँ पे -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर -4 क्या हो गया 9 - 4 = 5। तो यहाँ पे अगर हम लोग -3 रखें, वैल्यू क्या है 5, -3 रखे हैं तो -2 रखेंगे। अब -2 तो 4 -4 0। अब -2 पे क्या वैल्यू आया 0, -2 हो गया -0 करते हैं, 0 रखते हैं, 0 रखा हमने, 0 0 का स्क्वायर 0, आंसर क्या आया -4। अब यहाँ पे 2 रखते हैं, तो P2 + 2 का स्क्वायर 2 है 4, 4 - 4 0। हमने यहाँ 4 रखा तो यहाँ पे 0 आया, नहीं सॉरी 2 रखा तो यहाँ पे 0 आया। अब हम रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 4 5। तो हमने यहाँ पे x 3 रखा तो क्या आया 5।
ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जीरो, -1, देखिए -3 तक गया है, नेगेटिव में पॉजिटिव में 5 तक भी गया है। 1 2 3 4 5, इधर में भी 1 2 3 4 5, नेगेटिव में भी 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे है, तो ये px हो गया, ये हमारा x हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है। सबसे पहले -3 रखे x पे, तो -3, p ये पॉजिटिव में गया 5, तो यहाँ पे आएगा कुछ इस जगह पे एक पॉइंट आया। अब -2 पे क्या आ गया, 0, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे तो 0 अगर x है तो ये कितने क्या है, 0x है, ये -4 है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर हमने x2 रखा, ठीक, y आया 0, तो ये यहाँ पे आ गया, y 0 है, x2 है, y x 0 px -4 यहाँ पे है, एक यहाँ पे। अब x हमने 3 रखा, x 3 है, x 3 है, तो px कितना है, 5 है, तो मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आया। अब इन सब को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ से हम आए यहाँ पे, फिर ये सीधा लाइन ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो ये कर्व बनाना नहीं था, पूरा बन गया। तो यही फिर से करते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये, फिर यहाँ से ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ग्राफ है उसमें एक्स एक्सिस पे कितनी जगह कट हुआ है। तो एक यहाँ पे कट हुआ, एक यहाँ पे कट हुआ, 0 पे और 2 पे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक जगह मिस्टेक क्या हुआ, कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे होना नहीं था, x था -2, x था जो -2 था, px 0 था। ठीक है, तो -2 था, 2 कट होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ये -2 0 0 नहीं था कि यहाँ पे आएगा, -2 पे 0 था, तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हुआ, ये हुआ, यहाँ से ऐसे आया और ये ऐसे गया। तो यहाँ से हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे दो जगह कट हो रहा है, एक -2 पे, एक +2 पे। ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये दोनों जो पॉइंट है इसी को हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो मतलब आप ग्राफ देख के भी बता सकते हैं कि इसमें कितने जीरो जाएंगे। अब आप इसको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में भी देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो क्या हो गया, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो होंगे, क्वाड्रेटिक है तो कितने, और
क्यूबिक है तो कितने। और जीरो का मतलब क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे ग्राफ कहाँ कहाँ पे कट करता है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट of point where graph cuts x axis। तो अब लीनियर है तो हमने लीनियर को सॉल्व किया था, कितने जीरो आए थे 1। तो लीनियर पे हमेशा याद रखिएगा 1 जीरो होता है। अब लीनियर क्या है x माइनस टू। अब x पे कितने पावर है कुछ नहीं दिख रहा तो ये 1 होता है, पावर 1 तो 0 1। क्वाड्रेटिक में कितने हो जाएंगे मैक्सिमम 2 0, 1 भी हो सकते हैं पर मैक्सिमम 2 क्योंकि यहाँ पे पावर है 2 का तो मैक्सिमम 2। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 0 क्योंकि x में ये क्यूब हो जाता है, क्यूब हो गया तो वहाँ पे पावर मैक्सिमम 3 हो जाएंगे और पावर मैक्सिमम 3 तो ये क्वेश्चन मतलब 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो चलिए एक शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं कि क्वेश्चन है हाउ मेनी zeros does the graph of a straight line parallel to x axis have। चलिए इसका आंसर अगर आप बता सकते हो बताइए, मैं 5 सेकंड रुकता हूँ। तो चलिए हम इसको अभी देखते हैं कि मान लीजिए एक ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हमारे बात हुआ है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन गया है, मान लीजिए ये एक लाइन है पैरेलल गया है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन होगा मतलब इसका कंडीशन होगा इफ इट नेवर टच एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो अब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा तो कितने जीरो होंगे 0। क्योंकि जीरो तभी आएंगे जब एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब दूसरा होगा इफ इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे लाइक करेगा तो अब ये लाइन है, इसको अगर हम एक्स एक्सिस पे लाइक करा दिए तो या ये तो लाइन कितना बड़ा है क्या है इस तो नहीं दिया तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर एक्स एक्सिस पे लाइक करा तो कितना जीरो होगा इनफाइनाइट जीरो। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रही है क्योंकि ये एग्जाम का कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो अब आप जीरो को एक नंबर की तरह नहीं, अब आप इसको सिर्फ एक ग्राफ की तरह भी आप समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे जहाँ जहाँ कट होगा वहाँ उतने जीरो होंगे, एक कट एक जीरो, दो कट दो जीरो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका मिक्स्ड ये प्रैक्टिस सेट करेंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट, क्योंकि आपका पॉलिनोमियल अब खत्म हो गया है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।